देखो, यहाँ कार्यालय में जो व्यवस्था है उसके माध्यम से सत्ता और हम मंत्रियों को जो निर्देशित किया गया है वो कर रहे हैं। भविष्य में इस बारे में क्या मंथन होके क्या नया चीज़ निकलेगी उसका काम भविष्य में कर। आपने जो कहा है इस बारे में भी विचार करके भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। हेमंत जी, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि कार्यकर्ताओं को भी अब जन सुनवाई में आना पड़ रहा है? कार्यकर्ताओं को काम नहीं हो रहे? सरकार और सत्ता के माध्यम से कार्यकर्ता की जन सुनवाई करना तो अच्छी बात है। आप ये ऐसी आवश्यकता पड़ी ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये तो एक अच्छी प्रेरणा है, एक अच्छा संदेश है कि संगठन और कार्यालय के माध्यम से जन सुनवाई हो और उससे कार्यकर्ता की समस्या का निवारण हो। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि 2013 से और आज आप भी और मंत्री सुमित गोदारा जी भी लेट आए हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि 3 ही दिन कार्यकर्ता सुनवाई होनी है? समय पे आना चाहिए मंत्रियों को जिससे कार्यकर्ताओं को ज्यादा ज्यादा सुना जा सके। बिल्कुल, मैं 11:15 बजे यहाँ आ गया था और सब 2-5 मिनट की बात है, बाकी सब सही टाइम पे आए हैं और सही टाइम 1 बजे का टाइम था। हमने 2 बजे तक रखा इसी मामले में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई कर सके। और आज जो 58 प्रकरण के बाद किसी प्रकरण को छोड़ा नहीं गया है। जितने भी आवेदन आए हैं, जितने भी यहाँ पर जो सुनवाई के लिए आए हैं, सबको निस्तारण करने का काम है। और अभी भी अगर कोई आता है उसका स्थायी रूप से निवारण करने का काम संगठन और सत्ता के माध्यम से किया जाए। हेमंत जी, एक चीज बताइए, आप कार्यकर्ता सुनवाई नाम दिया है, आम आदमी आता है वो वापस लौट जाता है, ऐसे में नहीं लगता के निर्देशानुसार आज सुमित जी गोदारा और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के माध्यम से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जन सुनवाई रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये जो जन सुनवाई की जो है उसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जन सुनवाई के माध्यम से पूरा सम्मान के साथ साथ उसके काम हो, इस भावना के माध्यम से प्रदेश कार्यालय में ये जन सुनवाई रखी गई है। और इसमें कुल मिलाकर 58 प्रकरण जन सुनवाई के आज आए और उनका मौके पे निस्तारण करने का काम माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से किया गया है। और संगठन के माध्यम से महामंत्री जी मिथिलेश जी गौतम और सभी संगठन के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। और इस जन सुनवाई से पूरे प्रदेश में ये संदेश दिया जा रहा है, सरकार और संगठन दोनों साथ रह के पूरे प्रदेश में जनता की भावना के साथ जन सुनवाई करके छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निरंतर रूप से किया जाए और जिससे एक सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में जाए। 13 से 18 कार्यकर्ता के रूप में जब चुनाव हारा हुआ था तब हम भी कार्यालय में आते थे और ग्रामवासियों के साथ आते थे, क्षेत्रवासियों के साथ आते थे और काम कराते थे और बहुत लाभ मिलता है। और जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनाई के लिए यहाँ क्यों आना पड़े, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको जयपुर के माध्यम से ही होते हैं विकास कार्य, उसका जब हम पार्टी कार्यालय का पूरा उपयोग करते हैं तो क्षेत्र में विकास होते हैं, तेज गति से काम होते हैं। और जो कार्यकर्ता आता है उसको लगता है कि हाँ मैं प्रदेश कार्यालय गया, वहाँ मेरे माननीय मंत्रियों द्वारा जन सुनवाई की गई और ना सिर्फ जन सुनवाई की गई, जब वो काम पूरा होता है तो उससे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है और वो लगातार कार्यालय आता रहता है कि हाँ कार्यालय जाने से काम होते हैं और हर जगह होते हैं काम। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि आम व्यक्ति काम मिल सकता है, तो हर मंत्री के जन सुनवाई सुबह घर 9 से 11 लगातार चल रही है, हर मंत्री माननीय मंत्रियों के यहाँ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पार्टी के द्वारा, जब हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस है, ये सिर्फ बीजेपी में ही है जहाँ माननीय मंत्री जो पार्टी कार्यालय में पार्टी के संगठन के व्यक्तियों के साथ मिलकर जन सुनवाई करते हैं और आम व्यक्तियों की जो भी समस्या उसका समाधान का प्रयास करते हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि इसमें अच्छा परसेंटेज ऑफ वर्क से होते हैं। और शायद ही देश में किसी प्रदेश में ऐसा होगा कि NFSA में रिक्त स्थान है और पोर्टल पूरे टाइम चालू है, नई एप्लीकेशंस भी लगातार आ रही है, उनका डिस्पोजल्स भी हो रहा है और हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि विकसित राजस्थान, विकसित भारत की दिशा में राजस्थान बढ़ रहा है। सर, अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार के लिए सेटबैक है क्या? क्योंकि आपने जो कोशिश की उस पर रोक लगा दी। देखिए, आप जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अरावली में नई लीज नहीं दी जाएगी, अरावली का कहीं खनन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आया, उसके पहले ही सीएम साहब ने स्पष्ट कह दिया। जब प्रदेश का मुखिया पूरी दृढ़ता के साथ ये बात रख रहे हैं तो उसके बाद अलावा कोई विषय रहता नहीं है। मंत्री जी, ये जो
अभी 31 तक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और करके आपको उसकी वाकई डिटेल देंगे, पर आज दिनांक तक 53 लाख लोग व्यक्तियों द्वारा गिव अप किया जा चुका है और 27 लाख लोगों द्वारा EKYC नहीं कराना, यानी 80 लाख लोगों द्वारा 4 करोड़ 46 लाख के लगभग 18.5% व्यक्तियों द्वारा पिछले 14 महीनों में स्वेच्छा से इस NFSA का लाभ छोड़ा गया। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और भारत में माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम हुआ। हम दावे के साथ कहते हैं देश में या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गिव अप सिलेंडर अभियान चालू किया गया या दूसरा भारत में कहीं ऐसा अभियान चला गया तो राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में ये अभियान चला। सुमित जी,